दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल में पांचवा और अंतिम पार्ट सॉल्व करेंगे। ये 100 पीवाईक्यू सीरीज का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ये संकलन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाए सभी विषयों की, जिससे आपकी तैयारी और भी आसान हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश का पांचवा और अंतिम पार्ट है पीवाईक्यू का। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे यहाँ से विविध विविध प्रकार के प्रश्नों की भरमार होगी। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 400 नंबर पर, सबसे ऊपर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जिसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है झांसी में, गोरखपुर में, प्रयागराज में, आगरा में। मुक्त विश्वविद्यालय यानी यही राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये है प्रयागराज में। ऑप्शन सी सही है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितनी है? ऑप्शन में है 4। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया बांदा में, कानपुर में, चित्रकूट में, सोनभद्र में। सी सही है, चित्रकूट में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। सी सही है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है बीएचयू वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। बी सही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद, मेरठ, कानपुर, झांसी। बी सही है, मेरठ में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज, फैजाबाद में, पंतनगर में। डी सही है, पंतनगर। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। ऑप्शन डी सही है, 5। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है झांसी में। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस स्थान पर स्थापित किया गया, किस वर्ष? 1967 में। तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ में 1967 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? 1995 में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, ये सबसे प्राचीनतम है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी प्राचीन है। इलाहाबाद की स्थापना हुई थी 1887 में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1791 में। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 15 से अधिक। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ, मथुरा। डी सही है, मथुरा में। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और अवस्थिति। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। सी सही है, सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर। ये सुमेलित नहीं है, ये है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज। बी सही है, मेरठ। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये है झांसी में। एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में है पहचानिए। IISR, NBRI, CMAP, ITRC। ये सही है, IISR। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में उसके संदर्भ में सही नहीं है? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, खाद्य पार्क नोएडा, वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा। डी सही है, दलहन शोध संस्थान, यह है कानपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान, ये दोबारा आया, मथुरा में है। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम। ये सही है नोएडा में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? दिल्ली, शिमला, लखनऊ, हैदराबाद। सी सही है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया? प्रयागराज, कानपुर, बरेली, कोई नहीं। ये सही है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्न में से किस स्थान पर है? झांसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। बी सही है लखनऊ। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हापुड़, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। ये सही है हापुड़। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अयोध्या। ये सही है कुशीनगर। उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ पर है? गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या। वाराणसी और अयोध्या दोनों जगह पर है। उच्च शिक्षा अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिक्षा महिलाओं का नामांकन कितने प्रतिशत? 50%। निम्न में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी सही है उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, विधानसभा अध्यक्ष को। बी सही है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है पंचायत के सीमा क्षेत्र निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों से। इसमें बी सही है केवल दो, पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा सही है? वहां मेयर प्रणाली स्थापित है? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मैनपुरी। लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद। इसमें बी और सी दोनों सही है। नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। चरण सिंह, टीएन सिंह, संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्त। कालक्रम की दृष्टि से चयन करें। 3-4-1-2। सबसे पहले संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्त, चरण सिंह, टीएन सिंह। पीएसी विद्रोह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पीएसी विद्रोह के समय चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, एचएन बहुगुणा, बनारसी दास। बी सही है कमलापति त्रिपाठी। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्षों को सुमेलित करें। उत्तर पश्चिमी प्रांत 1950। इसमें सुमेलित करना है ऑप्शन सी 4-3-2-1। उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836। आगरा अवध संयुक्त प्रांत 1877। संयुक्त प्रांत 1937। उत्तर प्रदेश 1950। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? सी सही है 1950 में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? ऑप्शन बी सही है 14 दिन तक। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तरीके से, समयबद्ध तरीके से 13 चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत। इसमें डी सही है सभी चारों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? सी सही है जाट। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? मध्य क्षेत्रीय परिषद। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये सही है उत्तर प्रदेश। नीचे दिए गए युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नगर और स्थानीय निकाय, लखनऊ छावनी परिषद, कानपुर नगर निगम, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, काकोरी नगर पंचायत। इसमें सी सही है गाजियाबाद, यह है नगर निगम। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। इसमें सी सही है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? रायबरेली, कानपुर, गाजियाबाद, बरेली। ए सही है रायबरेली। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, विकास प्राधिकरण, नगर निगम। डी सही है 1-2-4। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर। डी सही है कानपुर।
उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित सुनवाई नहीं करता? विवाह, गुजारा, पति पत्नी संबंध, इतर वैवाहिक मामले। डी सही है, इतर वैवाहिक मामले। कथन और कारण। भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, यानी विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। इसमें ए आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रहीं? सी सही है, 2। श्रीमती सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। सुश्री मायावती ये 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी सही है। भारत में सबसे पहले मुख्यमंत्री और राज्य की, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश में भी, ये हैं सुचेता कृपलानी। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है? ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रमाबाई नगर में, नोएडा में। ये सही है, ग्रेटर नोएडा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी सही है, पुरुषोत्तम दास टंडन। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। लोकसभा 80, राज्यसभा 31। निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, कांशीराम नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर। बी सही है, कांशीराम नगर। यह है 71वां। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ। सी सही है, गाजियाबाद। जनपद और मुख्यालय, सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। ज्योतिबा फूले नगर, संत कबीर नगर खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा, संत कबीर नगर खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? अतुल गुप्ता। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? सरोजनी नायडू। जैसे प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी भारत में और यूपी में भी, उसी प्रकार सरोजनी नायडू भी हैं प्रथम राज्यपाल, भारत में प्रथम महिला और उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। डी सही है, 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, विधानसभा स्पीकर द्वारा। ये सही है, राज्यपाल द्वारा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है? इसमें 2, 3, 4 सही है। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा मतों से, जिला पंचायत के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से यदि उनके लिए सुरक्षित है, जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से यदि उनके लिए सुरक्षित है। इसमें एक सही नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूची में सम्मिलित हैं। इसमें हो जाएगा 2, 3, 4। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक होता है। इसमें 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी। वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन से हैं? जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अधिकरण। इसमें डी सही है, सभी चारों। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है। वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। इसमें 1 और 4 सही है। ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। अपदस्थ यानी हटाया जाना, अपदस्थ पद से हटाया जाना। नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी। इनका कालक्रम है 3, 4, 1, 2। पहले संपूर्णानंद, फिर सुचेता कृपलानी, चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी। जनपद और मुख्यालय, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, जालौन, उरई, सिद्धार्थ नगर, नौगढ़। इसमें डी सही है, 3, 1, 4, 2। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित की गई? 1989 में।
ये हर बार पूछा जाता है। द्वितीय राजभाषा उर्दू। 1989 में। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और कालक्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम। इसमें उत्तर सही नहीं आया है, आयोग द्वारा गलतियां की जाती हैं, तो उत्तर इसमें नहीं देता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आए थे? 1937 में। निम्नांकित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? जिला और मुख्यालय। अंबेडकर नगर अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, कानपुर देहात कानपुर, संत कबीर नगर खलीलाबाद। इसमें सी सही है, कानपुर देहात का है, अकबरपुर माटी। गोकुल ग्राम योजना का संबंध है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ये सही है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्या धन योजना उन लड़कियों के लिए थी जिन्होंने उत्तीर्ण की 12वीं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा। कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष हुई थी? 2017 में। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी? बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, मजदूरों के लिए। इसमें डी सही है, मजदूरों हेतु। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। इसमें ये सही है, विकलांगों की कल्याण में वृद्धि करना। संगम योजना अक्सर पूछा जाता है, ROR 2021 में भी पूछा गया। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना ये प्रारंभ हुई थी 2012 में, अब ये दोबारा शायद ही आए। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है? विकलांग कल्याण से, शहरी विकास से, कुपोषण से, कौशल विकास से। सी सही है, कुपोषण से। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया? जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर। सी सही है, सीतापुर। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान किस वर्ष आरंभ हुआ? 2020 में। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। विकास योजना और जिला क्षेत्र। जैविक खेती को विकसित करना, हमीरपुर। किसान बाजार की स्थापना, बहराइच। तिल प्रसंस्करण संयंत्र, बुंदेलखंड। भूमि सेना योजना, बिजनौर। इसमें डी सही है, 1 4 2 3। शारदा सहायक समादेश विकास योजना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार। इसमें डी सही है, उपर्युक्त सभी तीनों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना में कौन आच्छादित है? हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित, तेजाब हमले से पीड़ित। इसमें सी सही है, 1 2 4। युद्ध पीड़ित के अलावा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। इसमें AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई 1992 में, ऑप्शन डी सही है। ये भी अक्सर पूछा जाता है, किसान वही योजना। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 2 हेतु किस जनपद को परियोजना के लिए चयनित नहीं किया गया? प्रयागराज, अलीगढ़, सीतापुर, रायबरेली। सी सही है, सीतापुर। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, औद्योगिक श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना। इसमें भी सही है, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ? जून 2001 में, ऑप्शन डी सही है। लखनऊ योजना संबंधित है किसके विकास से? स्वास्थ्य, आवास, विद्युत शक्ति, सड़क। डी सही है, सड़कों के विकास से। रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है?
अच्छा, 2004 में पूछा गया था। गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसमें डी सही था, उत्तर प्रदेश। अब ये दोबारा नहीं आएगा। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी सितंबर 2002 में। ऑप्शन सी सही है। ज्ञानदीप शिक्षा योजना 2002। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्रावधिक शिक्षा से। ये सही है, प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1995 में। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? स्कूल चलो अभियान सन 2000 में। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया सन 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किस वर्ष हुआ? ऑपरेशन ग्रीन, यह है 2001 में। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। इसमें ए सही है, गंगा एक्सप्रेसवे। स्वावलंबन योजना निम्नांकित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, शहरी महिलाओं को रोजगार, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। इसमें डी सही है, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल। स्वावलंबन भी हमेशा पूछा जाता है। महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 15 जिलों में। 2009 का प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश पीवाईक्यू सीरीज का ये अंतिम पार्ट, 5वां पार्ट समाप्त होता है। उत्तर प्रदेश का प्लेलिस्ट पूरा हो चुका है। इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश, साइंस टेक्नोलॉजी आदि आप पूरी तरह से यहाँ पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था और विज्ञान का पीवाईक्यू बचा हुआ है। फटाफट रिवीजन करते रहिए, एक बार, 2 बार, 10 बार, जितना भी हो सके, ताकि तैयारी एकदम पुख्ता हो जाए। और वीडियो क्लासेस भी देखते रहिए, वहाँ से भी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।